हेलो दोस्तों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अद्विक एजुकेशन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर के अंतर्गत हम कुछ विशेष रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं जो कि हमें प्लेन ज्योमेट्री के अंतर्गत आती है। इस चैप्टर का डिप्लोमा या आईटीआई के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं और 5 या 10 नंबर में आते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम प्लेन ज्योमेट्री रचनाएं पढ़ेंगे उनकी नॉलेज ना होने के कारण स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं और आपका जो 5 या 10 नंबर होते हैं वो आपके वेस्ट चले जाते हैं और आपके फेल होने की संभावना बन जाती है। उस फेल होने से बचने के लिए आज हम सिंपल ज्योमेट्री पढ़ाने वाले हैं। तो आपकी जो हिंदी में हेडिंग होने वाली है चैप्टर की, इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाली सरल ज्योमेट्रीय रचनाएं तथा वक्र, और इंग्लिश में कहते हैं हम इसे सिंपल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन एंड कर्व यूज इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। तो आज स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं कैसे यूज की जाती हैं इंजीनियरिंग में, और इन बिना रचनाओं के कोई भी ड्राइंग आप नहीं बना सकते, इसलिए हम इसको इम्प्रूव कराएंगे और आपकी ड्राइंग को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो रचना पढ़ने वाले हैं कि एक लाइन ली हमने, सिंपल लाइन ली, उस लाइन को हमें 2 पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना होता है। तो कैसे करते हैं आओ देखते हैं। तो सबसे पहले एक आपने लाइन खींची, सिंपल लाइन। इस लाइन की लेंथ आपकी अप्रोक्सीमेट 30 mm 40 mm कुछ भी हो सकती है, 30 या 40 mm मान लिया आपने इस लाइन की लेंथ, 40 mm आपने लेंथ मान लिया। अब इस लाइन का नाम लिख दिया मैंने ए और पी। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इसका सेंटर निकाल दे तो आपका बनता है 20 mm। 20 mm कोई दूरी ना लेके 22 या 23 mm की दूरी लेके इस पॉइंट से हम चाप लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चाप लगता है आपका यहाँ, सेम उसी डिस्टेंस से इस पॉइंट से चाप लगाते हैं वहाँ, तो यहाँ लगता है। सेम उसी डिस्टेंस से हमें नीचे की तरफ चाप लगाना होता है, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आपने ये लगाया, इस पॉइंट से उसी डिस्टेंस से आपको सेम चाप लगाना होता है, आपने ये लगाया इस टाइप से। अब क्या करना होता है, मुझे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देना है एक किसी भी स्केल की सहायता से। ऐसे करके आपने ये मिला दिया, आपको 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट मिला आपको सी और एक आपको पॉइंट मिला डी। अब जिस सिंपल लाइन को ये वाली चाप वाली लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट का नाम रख दिया आपने एम। सिंपल लाइन और कटिंग लाइन के बीच में जो एंगल बनने वाला होता है वो आपका होता है 90 डिग्री एंगल। आपको मुझे लग रहा है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, तो इसलिए हम अगली शेप देने वाले हैं जो ज्योमेट्री होने वाली है उसका नाम है आपका फ्लैट। फ्लैट की शेप होती है कुछ इस टाइप की होती है, फ्लैट की आपको शेप दिखती है कुछ इस टाइप की दिखती है, इस टाइप से। तो आपको घर में लोग क्या कहते हैं, लोकलिटी वाले लोग इसे कहते हैं आपकी गुलाई। और आपको इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने के कारण आपको टेक्निकल लैंग्वेजों का यूज करना पड़ता है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं फ्लैट। तो फ्लैट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ये वाली लाइन खींची और एक आपने ये वाली लाइन, एक वर्टिकल लाइन और एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये लाइन की कुछ डिस्टेंस होगी आपकी 13-14 mm, ऐसी इसकी कोई लेंथ होगी 30-40 mm डिस्टेंस होगी भैया। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि मुझे एक आर्क लेना होता है, रेडियस लेनी होती है। तो कंपास में एक रेडियस लेते हैं हम, तो यहाँ से इस पॉइंट से मैंने रेडियस ले ली आपकी 10 mm, यहाँ से किधर किस तरफ 10 mm, और एक पॉइंट से ऊपर की तरफ कितना गया आप 10 mm। इसके बाद इस पॉइंट से कंपास में रेडियस बनी आपकी 10 mm की, और यहाँ से आपने चाप लगाना स्टार्ट किया और ये आपका आर्क बन के रेडी हो गया। ये आपकी फ्लैट की शेप बनके रेडी हो गई। ऐसी बहुत सारी ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में यूज होती है ड्राइंग से, उन्हें भी आगे बताता हूँ मैं कौन कौन सी है। ये फ्लैट आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका अगला आता है एंगल बाइसेक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं कोण द्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर का काम होता है कि कोई भी एक एंगल दिया होगा उसे क्या करना होता है, आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। आप देखिए कैसे बनाते हैं उसे। तो सबसे पहले
एक एंगल बना लिया आपने ये, इस एंगल का नाम दे दिया आपने ए बी और सी। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। माना मैंने ये एंगल आपका 60 डिग्री है और आपको 30 डिग्री 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि कंपास में एक रेडियस लेनी है कोई भी, और इस पॉइंट से ऐसे करके आर्क लगाना होता है। तो ये दोनों पॉइंटों को, इस पॉइंट से जब ये आर्क वाली लाइन दोनों लाइनों को जिस पॉइंट पर काटते हैं उन पॉइंटों का नाम दे देते हैं डी और ई। उसके बाद क्या करना होता है कि इसी रेडियस से ये आर्क लगाया है, इसी रेडियस को कंपास में बनाए रखते हैं और फिर इस पॉइंट से आर्क लगाते हैं आप यहाँ पे एक, सेम इस पॉइंट से यहाँ पे आप आर्क लगा दें ऐसे। आर्क लगाने देने के बाद आप क्या करते हैं कि बी पॉइंट को सीधे आर्क से मिला देते हैं ऐसे स्केल की सहायता से। अब आप चेक करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बन के रेडी हुआ वो आपका एंगल वाई सेक्टर है, जो कि 30 mm के भी अप्रॉक्स होगा। इस सेक्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर पेंटागन, जिसकी सभी साइड्स होती हैं कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। कौन सा एंगल कहाँ से यूज करना होता है, पेंटागन में कुछ एंगल्स यूज किए जाते हैं। तो ये स्टार्ट करें पेंटागन, इसे कहते हैं हिंदी में पंचभुज, जिसकी 5 भुजाएं होती हैं और रेगुलर पढ़ने वाले हैं। तो रेगुलर मीन्स होता है इसकी जितनी भी साइड्स होंगी कैसी होंगी, आपकी इक्वल होंगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक आपने ये लाइन खींची अप्रॉक्स 30 mm की। फिर उसके बाद क्या करना होता है, आपको एक इधर की तरफ एक एंगल पे लाइन खींचनी होती है, एक लाइन इधर की तरफ खींचनी होती है। इधर की तरफ आपने एक लाइन खींची, ये आपका एंगल होता है। अंदर की तरफ से काउंट करते हैं तो 108। ऐसे ही सेम आपने इधर की तरफ एक लाइन खींची, बाहर की तरफ से आप काउंट करते हैं तो ये आपका आता है 72 डिग्री एंगल। जो इसकी जो लेंथ है, इसकी 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 तीनों की लेंथ कैसी है आपकी अभी तक इक्वल है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की कंपास में। उसके बाद इस पॉइंट से आपने चाप लगाया, सेम इसी पॉइंट से आपने ऊपर की तरफ चाप लगाना स्टार्ट किया, आपका चाप लग के ये रेडी हो गया। उसके बाद क्या करना होता है मुझे कि इस पॉइंट को मैंने इससे मिलाया, फिर उसके बाद मैंने इस पॉइंट को इससे मिलाया, ये आपका पेंटागन बन के रेडी हो गया। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग वही होती है ए बी सी और डी और ये ई, ये आपकी नेमिंग हो गई। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये पेंटागन बनाने के लिए आ जाता है, तो उसमें कह देता है एग्जाम में 5 नंबर में अप्रोक्सीमेट कह देता है कि रेगुलर पेंटागन बनाइए जिसकी एक भुजा की लंबाई ये है। आपको कोई एंगल नहीं देगा, केवल एक भुजा की लंबाई देगा, तो आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की सहायता से उसे बनाना होगा। अगली जो शेप होने वाली है मेरी, उसका नाम है आपका हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन कहते हैं, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। जो कौन से एंगल यूज किए जाते हैं जब उनको पेंटागन करना होता है, एक लाइन खींची आपने ये, उसके बाद क्या करना होता है, और आपने दूसरी लाइन खींची एक एंगल पे। अब आपको यही एंगल बताना होता है कि अंदर से कितना एंगल है और बाहर से आप कितना एंगल लेते हैं। यदि आप इस एंगल को मेजर करते हैं तो अंदर से आप करते हैं 120 और बाहर से मेजर करते हैं तो आप 60 एंगल। सेम आपको क्या करना होता है, इसी एंगल पे एक इधर की तरफ लाइन खींची, ये एंगल और ये एंगल सेम एंगल होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ऐसे करके आपने हल्की हल्की लाइंस डाली ऊपर की तरफ। फिर आपको क्या करना होता है कि कंपास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की, जो लेंथ आपको गिवन हो गई हो, इस पॉइंट से आपने चाप लगाया, इधर ये चाप लगा आपका। फिर से आपने इस पॉइंट से चाप लगाना स्टार्ट किया, आपने इधर ये लगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इस पॉइंट को आपने इससे मैच करा दिया, उसके बाद इस पॉइंट को आपने इससे मैच करा दिया। पॉइंट मैच करा देने के बाद आपको ये दोनों सिंपल ऐसे करके आपको मैच करा देने होते हैं। उसके बाद आपका हेक्सागन बनके रेडी हो जाता है। अब हम उसकी नेमिंग करते हैं,
तो आपकी नेमिंग कुछ इस प्रकार से A, B, C, D, ये E और ये आपका F पॉइंट हो गया। ये आपका रेगुलर हेक्सागन बनके रेडी हो गया। इसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम की कोई फिक्स नहीं होता कि कौन सी शेप कब पूछी जाए। तो आपको हमेशा पेंटागन, हेक्सागन, एंगल बाइसेक्टर, लाइन डिवाइडर, ये आपको सब प्रैक्टिस करनी होगी प्रॉपर। और हमारी वीडियो को लगातार देखते रहे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते रहेंगे। अगली जो शेप होने वाली है मेरी, कि एक कोई भी लाइन दी होगी, उस लाइन को हमें किसी भी 6 पार्ट में या 7 पार्ट्स में से कट करना होता है। आपको मुझे एक ऐसी लाइन मिली शेप है कि किसी भी लाइन को हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची है, इसकी लेंथ है आपकी 30 mm। इसे आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपको 5 से डिवाइड करना होगा इसमें। तो जो लेंथ निकल के आएगी 1 आगे की कितनी निकलेगी 6 mm। 6 mm लेंथ निकलने के बाद आपको क्या करना है कि एक 15 या 45 डिग्री के एंगल पे एक नीचे की तरफ लाइन खींचनी होती है ऐसे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, इस पॉइंट से 6 mm की दूरी पे आपको चाप लगाने होते हैं। 5 2 3 4 और ये आपके 5 चाप हो गए। जो एक्स्ट्रा लाइन निकली होती है उसे क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, लास्ट पॉइंट को लास्ट से मिला दिया मैंने, फिर इसके पैरेलल इसको इससे मिला दिया, सेम इसके पैरेलल इसको इससे, सेम इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये इस पॉइंट पे जाके मिलेगी। सेम इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये इस पॉइंट पे जाके मिलेगी। और इस लाइन का नाम रख दिया आपने ए और बी। अब आप देख सकते हैं कि एक सिंपल लाइन थी जो कि आपकी हाफ पार्ट्स में क्या हो चुकी है, डिवाइड। इनके नेम रख सकते हो 1 2 3 4 और 5। इनके नाम ऊपर की तरफ रख सकते हो 1 ऐसे 4 3 2 1। यहाँ पर डैश लगा सकते हो नीचे की तरफ। अपनी नॉलेज के लिए आपको पता पड़ जाएगी ये ऑरिजिनल नंबर, ये डिवाइडिंग नंबर है आपके जो आपने पार्ट्स किए थे। अगली जो शेप होने वाली है मेरी कि कोई भी एक सर्कल है और कोई भी एक सर्कल लिया और उस सर्कल के अंदर मुझे क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना के रेडी करना है। कैसे करते हैं, अगली जो शेप होने वाली है, कोई भी एक सर्कल दिया होगा आपको, उस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना के रेडी करना है। वो कैसे स्टार्ट करते हैं देखें। सबसे पहले आपको सर्कल की कोई रेडियस दी होगी 13 mm 40 mm, तो आपको उस रेडियस से एक सर्कल बना के रेडी करना है इस टाइप से। सर्कल बन जाने के बाद आपको सेंटर डालना है, ये सेंटर से नीचे की तरफ ये आपका डाया बन गया। इस डाया का नाम रख दिया आपने ए और बी। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया ओ। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ सेंटर पॉइंट ओ से और बी तक की डिस्टेंस कंपास में लेनी होती है। कंपास से लेने के बाद यहाँ से एक चाप लगाना स्टार्ट करोगे, तो ये ऐसे करके सेंटर से गुजरते हुए ये ऐसे करके एक आर्क लगेगा। ये आर्क इस सर्कल की परिधि को 2 पॉइंटों पर कट करेगा। इन दोनों पॉइंटों को नाम दे दिया आपने सी और डी। नेमिंग कर देने के बाद आपको क्या करना होता है कि सी पॉइंट को ए पॉइंट से मैच कराना होता है सेम। उसके बाद आपको डी पॉइंट को ए पॉइंट से मैच कराना होता है। और ये आपकी शेप बन के रेडी होगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछी जा सकती है। तो ये आप देखते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल बना हुआ है किसी भी एक सर्कल के अंदर। बहुत ही सिंपल शेप है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारे साथ बने रहें, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।